पहले बसपा सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान, फिर बाबा साहेब पर उदित राज का तूफानी बयान, मच गया हंगामा। बाबा साहेब के सम्मान में खिंच गई जुबानी तलवारें। जी सही सुन रहे हैं, पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता उदित राज मानो पंगे पर पंगा ले रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि मानो कांग्रेस के लिए विवादों की बड़ी पटकथा लिखकर ही मानेंगे। अब क्या बोले उदित राज वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एक न्यूज चैनल पर बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए उदित राज के बयान से कैसे कोहराम मच गया है। उदित राज के इस बयान पर मानो बसपा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद कांग्रेस और राहुल गांधी को ही ठोक के सुना रहे हैं। आकाश आनंद एक्स पर लिखते हैं, कांग्रेस के नेताजी बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचित अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से पूजनीय हैं? पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के इस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहेब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे जाहिर है कि बाबा साहेब के प्रति कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के कैसे विचार हैं। संसद में शोर करने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से श्री राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते हैं। उन्हें बाबा साहेब का अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं ये साफ कर दूं कि बाबा साहेब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस माफी मांगे। तो गुस्से से तमतमाए आकाश आनंद उदित राज के बयान पर कांग्रेस को घेरते हैं, माफी मांगने की मांग करते हैं और कांग्रेस के दलित प्रेम को कांग्रेस का ढकोसला बताते हैं। चलिए अब जरा ये जान लीजिए कि क्या बवाली बयान दे गए कांग्रेस के नेता उदित राज। दरअसल दूरदर्शन के एक टॉक शो के दौरान उदित राज कहते हैं कि अगर कांग्रेस मौका न देती तो अंबेडकर क्या कर लेते। उदित राज इस कार्यक्रम के दौरान कहते हैं, कांग्रेस पार्टी है कि संसद संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आई, उसके बाद संविधान निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया, कानून मंत्री बनाया। अगर ये मौका न दिया होता तो नेपोलियन ने कहा था कि विदाउट अपॉर्चुनिटी देयर इज नो एबिलिटी। तो अपॉर्चुनिटी कांग्रेस न देती तो क्या कर लेते। आपको बता दें कि 16 फरवरी को लखनऊ में उदित राज ने मायावती को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसका बवाल अभी तक थमा नहीं है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज के इस बयान को कांग्रेस का बयान कहकर लगातार बीएसपी और बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर ही रहे थे कि राहुल गांधी ने भी रायबरेली में मायावती को अपरोक्ष रूप से बीजेपी की बी टीम बता दिया। 20 फरवरी को राहुल गांधी रायबरेली में थे। इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया, जरा बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है जी सर। अब हमने चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, ईडी के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। उदित राज का ये बयान, क्या ये वाकई कांग्रेस की कोई बड़ी रणनीति है दलित वोटों के लिए? और जिस तरह से अब बाबा साहेब के सेंटीमेंट को कांग्रेस ने छेड़ा है, कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? उदित राज ने बाबा साहेब को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, उस पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।